रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर क्लास। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी जो एरर्स हमने कल की स्टार्ट की हुई हैं नाउन की, जो कल हमने डिस्कस किए थे रूल नंबर 1 से रूल नंबर 8 तक। नेक्स्ट हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड आपकी की बुक पे पेज नंबर 474 पे नेक्स्ट हेडिंग है काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। Countable nouns mean the nouns that can be counted and uncountable nouns mean जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनको हम काउंटेबल नाउन कहते हैं, और जिनकी हम काउंटिंग नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। आगे आपकी बुक पे देखो, थोड़ा सा ये टेबल बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मिल्क चूँकि अनकाउंटेबल नॉन है इसलिए इसको हम मिल्क हमने एक मिल्क हम नहीं कह सकते। गोल्ड जो अनकाउंटेबल नॉन है इसको भी 2 गोल्ड्स हम नहीं कहेंगे। वाटर को हम मैनी वाटर्स नहीं कहेंगे। ये अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इनके साथ हम ये 2 एंड मैनी जो है वो हम नहीं लगाएंगे। एंड इसके साथ दूसरे टेबल में लिखा हुआ है ब्लॉक में काउंटेबल नाउन्स। बॉय वी कैन काउंट द नंबर ऑफ बॉयज़, कि हम ये कह सकते हैं 1 2 3 बॉयज़। 2 बुक्स वी कैन से 3 मैन एक्स्ट्रा। इसी तरह से हम शिप भी बहुत सारी, मैनी शिप्स, पेन 10 पेन्स। ओके जी, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के आप लोगों को थोड़ी समझ आ गई कि ऐसे नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो हैं अनकाउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हैं काउंटेबल नाउन। कि अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम साथ उनके 1 2 नंबर्स हम नहीं लगाएंगे, लेकिन इन अनकाउंटेबल नाउन को भी उनकी जो है मिकदार उसको भी तयन करने के लिए कुछ वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? लिटिल, अ लॉट ऑफ, सम, मच, अ ग्रेट डील ऑफ एंड एनी। जैसे हम कह सकते हैं मिल्क के साथ हम लगा सकते हैं अ लिटिल मिल्क। मिल्क गलत होगा, आ लिटिल मिल्क, थोड़ा सा दूध। अ लॉट ऑफ वाटर, मच लेबर, अ ग्रेट डील ऑफ वर्क एंड एनी फूड। ओके जी, नो मूव टू दी जो नीचे टेबल एक बना हुआ है अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल। कि इन अनकाउंटेबल को अगर हमने काउंटेबल के सेंस में हमने यूज़ करना हो तो फिर हम क्या करेंगे? अकामोडेशन का मतलब होता है रहाइश। अकामोडेशन जो वर्ड है वो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हमने काउंटेबल के सेंस में हम फिर क्या कहेंगे? अ प्लेस टू लिव। अकामोडेशन को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अ प्लेस टू लिव। द नेक्स्ट वर्ड इज़ एडवाइस। एडवाइस को जब हमने कहना कोई एक नसीहत किसी ने की तो फिर हम कहेंगे अ पीस ऑफ एडवाइस। बैगेज सामान, अ पीस ऑफ बैगेज। इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। फर्नीचर, अ पीस ऑफ फर्नीचर और एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। सेकेंड ईयर आप लोगों ने इसको लर्न कर लेना है कि फर्नीचर को हम फर्नीचर नहीं यूज़ करेंगे, हम क्या करेंगे? एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। घास जब हमने कहना तो हम वी यूज़ ग्रास, बट जब हमने घास का एक पत्ता कहना हो तो फिर हम कहेंगे अ ब्लेड ऑफ ग्रास। इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज, अ फैक्ट। लक, स्ट्रोक ऑफ लक, बिट ऑफ लक। लगेज, अ पीस ऑफ लगेज। न्यूज़, खबर, अ पीस ऑफ न्यूज़। पोइट्री के लिए हम यूज़ करेंगे अ पोएम। प्रोग्रेस के लिए हम यूज़ करेंगे अ स्टेप फॉरवर्ड। पब्लिसिटी के लिए हम यूज़ करेंगे एन एडवर्टाइजमेंट। रिसर्च के लिए अ पीस ऑफ रिसर्च। रबिश, अ पीस ऑफ रबिश। थंडर, अ क्लैप ऑफ थंडर। एंड ट्रैवल के लिए अ जर्नी। दोबारा से रिपीट करते हैं इन वर्ड्स को। अकोमोडेशन इज़ अनकाउंटेबल, बट व्हेन हम इसको काउंटेबल के सेंस में करेंगे देन वी शैल से अ प्लेस टू लिव। क्या कहेंगे? अ प्लेस टू लिव। एडवाइस, अ पीस ऑफ एडवाइस। बैगेज, अ पीस ऑफ बैगेज। इक्विपमेंट, अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। फर्नीचर, एन आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। द नेक्स्ट इज ग्रास। ग्रास के लिए अ ब्लेड ऑफ ग्रास। इंफॉर्मेशन, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन।
नॉलेज, अफेक्ट, लक के लिए स्ट्रोक ऑफ लक, लगेज, अ पीस ऑफ लगेज, न्यूज़ के लिए अ पीस ऑफ न्यूज़, पोइट्री के लिए अ पोएम, प्रोग्रेस के लिए अ स्टेप फॉरवर्ड, पब्लिसिटी एंड एडवर्टाइजमेंट, रिसर्च के लिए अ पीस ऑफ रिसर्च, रबिश अ पीस ऑफ रबिश, थंडर अ क्लैप ऑफ थंडर, ट्रैवल के लिए अ जर्नी। ओके जी, आप लोगों ने ये अच्छे तरीके से इनको याद करना है। द नेक्स्ट है वर्क। वर्क के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अ पीस ऑफ वर्क। ब्रेड, अ पीस ऑफ ब्रेड। ब्रेड के लिए क्या करेंगे? पीस ऑफ ब्रेड। नोट में लिखा हुआ है कि जिन वर्ड्स को हमने सिंगुलर अगर बनाना हो, तो अगर हम जैसे पीस के लिए आप पीस करते हैं, तो फिर हम क्या जमा बनाने के लिए क्या करेंगे? पीसीस का वर्ड भी हम इस्तेमाल करेंगे। शी बॉट 2 ब्रेड्स फ्रॉम दी बाज़ार। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? नॉट ब्रेड, हम ब्रेड्स नहीं यूज़ करेंगे, हम कहेंगे शी बॉट 2 पीसीज ऑफ ब्रेड। कि ब्रेड के साथ जो ऐसे उसको हम ख़त्म कर देंगे, उसकी जगह पर हम क्या इस्तेमाल करेंगे? 2 पीसीज ऑफ ब्रेड फ्रॉम दी बाज़ार। आई हैव 2 वर्क्स टू डू। गलत है ये। आई हैव 2 पीसीज ऑफ वर्क टू डू। कि वर्क का जो ऐसा है, इसके वर्क के साथ हम ऐसे नहीं लगाएंगे, हम करेंगे आई हैव 2 पीसीज ऑफ वर्क टू डू। He is trying to find an accommodation at Murray. He is trying to find a place to live at Murray. क्या वर्ड यूज़ करेंगे? accommodation नहीं करेंगे, a place to live. Shazia has learned 2 poetries, not 2 poetries, 2 poems. 2 poems. He gave me 2 good advices. He gave me 2 good pieces of advice. Pieces of एडवाइस। सेकेंड ईयर थोड़े से इन बातों को जहन में रखना है, दोबारा से रिपीट करती हूँ। शी बॉट 2 ब्रेड्स फ्राम दी बाज़ार। 2 ब्रेड्स नहीं हम यूज़ करेंगे, 2 पीसीज ऑफ ब्रेड। आई हैव 2 वर्क्स टू डू। आई हैव 2 पीसीज ऑफ वर्क। 2 पीस नहीं लगाना, 2 जब लगाओगे तो 2 पीसीज ऑफ वर्क। ही इज़ ट्राइंग टू फाइंड a place to live at Murray. Shazia has learned 2 poems. 2 poems. He gave me 2 good pieces of advice. Okay जी। Now rule number 9 कि जो नीचे वर्ड्स डिस्कस वो उसने लिखे हुए हैं, इन वर्ड्स के साथ जो वो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा प्लूरल आता है। कि इन वर्ड्स के साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करेंगे? प्लूरल। लेट्स डिस्कस दीज वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज कैटल। CATTLE कैटल। कि कैटल के साथ हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाएंगे। ट्राउजर्स, ट्राउजर्स वर्ड लिखना है। ट्राउजर्स के साथ भी हमने हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल लगाना है। जीन्स, पैंट्स, स्केल्स, सीजर्स, ग्लासेस, गुड्स। गुड्स का मीनिंग होता है सामान, अशिया। मैनर्स, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन एंड एसिड्स। एसिड्स जो आपके असासे होते हैं। आप लोगों ने इन सारे वर्ड्स को लर्न कर लेना है। कौन कौन से वर्ड्स हैं? कैटल, ट्राउजर्स, जीन्स, पैंट्स, स्केल्स, सीजर्स, ग्लासेस, गुड्स, मैनर्स, पीपल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन एंड एसिड्स। इन वर्ड्स के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो आप लोगों ने हमेशा प्लूरल यूज़ करना है। रूल नंबर 10 पे मैथमेटिक्स, फिज़िक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स एंड क्लासिक्स के ये जो वर्ड्स हैं, इनके साथ आप अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ यू कैन यूज़ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। कि अगर इनमें से जो कोई नाउन है एज अ सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, अदरवाइज प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। कि जब इन सारे से, क्योंकि दीज आर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स, एथिक्स एंड क्लासिक्स, जब एज अ सब्जेक्ट हम यूज़ करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर लगाएंगे, अदरवाइज हम इसका हेल्पिंग वर्ब इनके साथ हम प्लूरल लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ओके जी, यहाँ पे मैथमेटिक्स को एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगा है? सिंगुलर। द मैथमेटिक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम और कम्प्लेक्स। यहाँ पे द मोस्ट सुटेबल क्या है? द मैथमेटिक्स ऑफ दिस प्रॉब्लम है ना, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो इसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएंगे? और प्लूरल लगाएंगे। फिजिक्स इज़ माई फेवरेट सब्जेक्ट। द फिजिक्स ऑफ
सुपरसोनिक जेट आर डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड की यहाँ पे फिजिक्स हमने एज अ सब्जेक्ट किसको इस्तेमाल नहीं किया, तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा हम लगाएंगे, प्लूरल आर। इकोनॉमिक्स इज़ अ गुड सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट हमने किसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल किया, बट व्हेन इकोनॉमिक्स यहाँ पे आ जाएगा, मईशत जो है आर स्लोली डैमेजिंग आवर बिजनेस। मैकेनिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स एंड मैकेनिक्स ऑफ फुटबॉल आर लर्न विद प्रैक्टिस। एथिक्स एज अ जब इसको सब्जेक्ट हमने यूज़ किया तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा, इज़ टॉट। एंड हिज बिजनेस एथिक्स जो हैं वो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा, हैज़ नहीं, हम क्या लगाएंगे, हैव। क्लासिक्स जो है इज़ नॉट टॉट इन दिस इंस्टीट्यूशन एंड लिटरेरी क्लासिक्स आर माई एपिटाइट। ओके, जैसे कि इन इस रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 को ज़रा दोबारा से देखो कि जो रूल नंबर 9 में जो वर्ड्स दिए हुए हैं इनके साथ आप लोगों ने हेल्पिंग वर्ब हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करना है, सिंगुलर नहीं। फॉर एग्जांपल अगर इज़ है तो उसको आर में बदल देना है, अगर हैज़ का इस्तेमाल है तो उसको हैव में आप लोगों ने चेंज कर देना, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आएगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा। और रूल नंबर 10 में जो वर्ड्स डिस्कस किए गए हैं इनके साथ हेल्पिंग वर्ब, अगर ये जो वर्ड्स हैं मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, मैकेनिक्स एंड एथिक्स अगर एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल किए गए हैं तो हेल्पिंग वर्ब वुड बी सिंगुलर, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब वुड बी प्लूरल। रूल नंबर 11, ये जो कुछ नाउन्स नीचे कलेक्टिव नाउन्स दिए गए हैं इनके साथ आप सिंगुलर भी हेल्पिंग वर्ब लगा सकते हैं एंड प्लूरल भी, कि दोनों हेल्पिंग वर्ब इनके साथ, इनको भी आप लोगों ने थोड़ा लर्न कर लेना। मीन्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, फैमिली, टीम, एक्स्ट्रा, किनके साथ सिंगुलर भी आप यूज़ कर सकते हो और प्लूरल भी। एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। अ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन दी फील्ड, अ कैटल इज़ ग्रेजिंग इन दी फील्ड। एक हमने ए को इसको स्किप करना है, कैटल के साथ हम क्या करेंगे, हमने कहा कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हमने प्लूरल लगाना है, आ कैटल नहीं आएगा, कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड, कैटल आर ग्रेजिंग इन दी फील्ड वुड बी करेक्ट। हिज मैनर्स इज़ गुड, मैनर्स के साथ हमने रूल नंबर 9 में पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाना है, हिज मैनर्स आर गुड। योर जीन्स इज़ डर्टी, जीन्स नहीं, जीन्स के साथ सिंगुलर नहीं प्लूरल आएगा, योर जीन्स आर डर्टी। माई मैथमेटिक्स और वीक, यहाँ पे मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट नहीं इस्तेमाल हुआ, मैं अपने मैथमेटिक्स की जब बात करूँगी तो फिर हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊंगी, प्लूरल। माई मैथमेटिक्स आर वीक। और नेक्स्ट नंबर 5 पे है क्लासिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, क्लासिक्स एज अ सब्जेक्ट है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, इज़ एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। सेकेंड ईयर होपफुली आप लोगों को इन रूल्स की समझ आ गई होगी कि आज हमने कौन सी चीज़ें डिस्कस की हैं। अभी तक हमने डिस्कस किए हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। कुछ हमने नाउन्स जो डिस्कस किए कि उनको जब काउंटेबल लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, इस सारे टेबल को आप लोगों ने अकोमोडेशन से ट्रैवल तक अच्छी तरीके से लर्न करना है। फिर उसके बाद एक्सरसाइज को देखना है। फिर रूल नंबर 9 में जो वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं उनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लगाना है। थोड़ा सा इन पर गौर करो, ये जो लिखे हुए हैं जीन्स, ट्राउज़र्स, पैंट्स, स्केल, सीजर, ग्लासेस, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये जो नाउन्स हैं, इनके 2 पार्ट्स हैं। जीन्स के भी 2 पार्ट्स होते हैं, ट्राउज़र्स के भी 2 पार्ट्स, स्केल्स, ठीक है। इसके बाद रूल नंबर 10 में जो वर्ड्स हैं अगर एज अ सब्जेक्ट होंगे तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होगा, और जब एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं होंगे तो देन प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। और रूल नंबर 11 में जो वर्ड्स नाउन्स दिए हुए हैं कलेक्टिव नाउन्स, मीन्स, गवर्नमेंट, पब्लिक, फैमिली एंड टीम, इनके साथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोगों का कलेक्टिव नाउन। रूल नंबर 12 में कुछ रूल नंबर 12 को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, आज हम नाउन को कंप्लीट करेंगे कि कलेक्टिव नाउन में क्या चीज़ें हैं। कि ये ऐसे नाउन हैं जिनके कई मेंबर्स होते हैं, मसलन क्लास जो है, बस ऐसे नाउन जो कि यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो, रिप्रेजेंट करें, तो इनके साथ चंद अहम जो कलेक्टिव नाउन हैं वो ये हैं, कुछ आप लोगों ने ज़हन में रखने के, दीज आर द कलेक्टिव नाउन्स। आर्मी, क्योंकि आर्मी में एक मेंबर नहीं होता, जूरी में भी एक मेंबर नहीं होता, कमेटी, क्राउड, टीम, फैमिली, पुलिस, असेंबली, फ्लॉक, पार्टी, ऑडियंस, फ्लीट जो जहाज़ों का बेड़ा होता है, पार्लियामेंट, ग्रुप, क्लब, हर्ड, ट्राइब एंड कंपनी, मेजॉरिटी, एक्स्ट्रा।
कि कलेक्टिव नाउन जो ये पीछे भी हमने अभी डिस्कस किया, लास्ट वाला जो रूल था कि इनके साथ हम वाहद के तौर पे भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और इनको हम प्लूरल के दोनों सेंसेस में ये करेक्ट होंगे। द क्राउड हैज़ गैदर्ड भी ठीक है, द क्राउड आर टेकिंग देयर सीट्स। अगर किसी कलेक्टिव नाउन को हम बतौर यूनिट इस्तेमाल करेंगे तो जो इसका हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन जो होगा वो सिंगुलर होगा, और अगर कलेक्टिव नाउन को हम अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो प्रोनाउन जो होगा वो और हेल्पिंग वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल की। जब एक यूनिट को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो सिंगुलर करेंगे, और जब इस यूनिट को नहीं रिप्रेजेंट करेंगे फिर हम प्लूरल करेंगे। फॉर एग्जांपल, द कमेटी इज़ यूनाइटेड ऑन द इशू, कि यहाँ पे जो कमेटी है इशू पर यूनाइट हो गई है, मुत्तहिद है, तो इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा। लेकिन जब कमेटी एक इशू को डिस्कस कर रही है, इंडिविजुअल इसके अपने डिसीजंस दे रही है, तो फिर हेल्पिंग वर्ब इसका प्लूरल होगा, द कमेटी आर डिस्कसिंग। सेकेंडरी क्लास आपको समझ आई कि जो कलेक्टिव नाउन है जब एज अ यूनिट इनको इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब वुड बी सिंगुलर, और जब ये किसी भी चीज़ पर एज इंडिविजुअल अपनी राय ये कमेटी के मेंबर्स देंगे तो फिर हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब इसका प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। रूल नंबर 12 है आ नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ किसको ज़ाहिर करते हैं? तादाद को। इसके बाद हम वर्ब कौन सा लगाते हैं? प्लूरल। ए नंबर ऑफ के साथ हम कौन सा वर्ब लगाएंगे? प्लूरल। और दी नंबर ऑफ किसको शो करते हैं? मिकदार को। इसके साथ हेल्पिंग वर्ब होगा सिंगुलर। आप लोगों ने दोनों को ज़रा जहन में रखने हैं कि दो हैं जो नाउन्स, आ नंबर ऑफ, दी नंबर ऑफ। आ नंबर ऑफ तादाद को, दा नंबर ऑफ मिकदार को। दा नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और आ नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल है, नीचे डिस्कस किया हुआ है, अ नंबर ऑफ बस ड्राइवर्स आर रेकलेस। द नंबर ऑफ ड्राइवर्स हु ड्राइव रेकलेसली इज इंक्रीजिंग। A number of doctors are well mannered. The number of police officials who behave well is decreasing. सिंपल सी बात है, थोड़ा सा जहन में रखने वाली बात है कि ए नंबर ऑफ के साथ हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और दी नंबर ऑफ के साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। रूल नंबर 13, मेजोरिटी ऑफ के बाद हम जो नाउन हमारा होगा वो भी प्लूरल होगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगा। बट मेजोरिटी के साथ दी मेजोरिटी ऑफ और दी मेजोरिटी ऑफ के बाद हेल्प नाउन भी प्लूरल और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। बट विद मेजोरिटी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब एंड प्लूरल वर्ब हम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंस क्या याद करना है कि मेजोरिटी ऑफ के बाद जो नाउन है वो भी प्लूरल आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल। बट मेजोरिटी के साथ हम सिंगुलर भी यूज़ कर सकते हैं एंड प्लूरल भी। फॉर एग्जांपल, द मेजोरिटी ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास। बॉयज़ यहाँ पे नाउन है और हमने पढ़ा है कि मेजोरिटी ऑफ के साथ नाउन भी प्लूरल लगाते हैं। द मेजोरिटी ऑफ बॉयज़ इन दिस क्लास एंड हेल्पिंग वर्ब भी आर, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ करना है। आगे नेक्स्ट नीचे वाला द मेजोरिटी आगे, इसके साथ हम इस भी लगा सकते हैं एंड और भी। ओके जी, नाउ डिस्कस द लास्ट एक्सरसाइज ऑफ नाउन। आवर टीम आर यूनाइटेड। टीम कलेक्टिव नाउन है और हमने पढ़ा कि जब ये एज अ यूनिट इस्तेमाल होगा, जब ये किसी बात पे यूनाइटेड होंगे तो हम इसका हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। करेक्ट वुड बी आवर टीम इज़ यूनाइटेड, नॉट आर इज़ यूनाइटेड। द पुलिस सस्पेक्ट्स अ लोकल गैंग। यहाँ पे भी सस्पेक्ट्स एज अ सिंगुलर इसको यूज़ किया गया हुआ है। द पुलिस सस्पेक्ट लगाएंगे, एस हम नहीं लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट में सिंगुलर के साथ हम एस और एस लगाते हैं, तो यहाँ भी हमने इसको एज अ प्लूरल डील करना है। सस्पेक्ट आएगा। द कमेटी आर इशूइंग अ रिपोर्ट अनएनिमोसली। द कमेटी इज़, क्योंकि वो डिवाइड सेपरेटली हो रही है। द ज्यूरी इज़ डिवाइडेड इन इट्स जजमेंट, कि ज्यूरी जो है वो डिवाइडेड है अपनी जजमेंट में, तो यहाँ पे हम इसको प्लूरल यूज़ करेंगे। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन इट्स जजमेंट। अ नंबर ऑफ मैन हैज़ बीन किल्ड इन दी एक्सीडेंट। हमने पढ़ा है कि अ नंबर ऑफ के साथ हम हेल्पिंग वर्ब प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। अ नंबर ऑफ मैन हैव बीन किल्ड इन दी एक्सीडेंट, क्या आएगा? हैव बीन किल्ड इन दी
एक्सीडेंट। होपफुली सेकेंड ईयर आप लोगों को इन रूल्स की समझ आ गई होगी। ज़रा दोबारा से देखो, आज के लेसन में आप लोगों ने पेज नंबर 474 को डिटेल में पढ़ना है, फिर उसके बाद 475 पे जो रूल्स हैं, रूल नंबर 9, 10 एंड 11, इनको डिटेल में डिस्कस करना है, समझना है, याद भी करना है। फिर कलेक्टिव नाउन 476 पे रूल नंबर 12, 12A एंड 13, इनको भी आप लोगों ने पढ़ना है। ओके जी, नेक्स्ट है आप लोगों के ईडियम्स। ईडियम्स कल के लेक्चर में हमने 150 तक कंप्लीट किए थे, आज हम 150 से 160 तक पढ़ेंगे। 151 पे है गिव वन सेल्फ एयर्स एंड पुट ऑन एयर्स, मगरूर होना। नेक्स्ट 152 पे गिव राइज टू, किसी की वजह बनना। शी नेवर गिव्स राइज टू हर फीलिंग्स एंड गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, सर्द महरी दिखाना। गिव द डेवल हिज ड्यू, कि डू जस्टिस, इंसाफ करना। गिव द डेवल हिज ड्यू, कि शैतान को जो उसने किया उसका उसको दे दिया जाए। तो गिव द डेवल हिज ड्यू का मीनिंग है डू जस्टिस, इंसाफ करना। गिव अप द गोस्ट, मर जाना। गिव मशीन का काम छोड़ देना, मर जाना। गिव वैन टू, इजहार करना। गो बैक वंस वर्ड, वादा खिलाफी करना। गो थ्रो फायर एंड वाटर, हर खतरे का सामना करना। गो टू पीसीस, टूट जाना। एंड गो टू दी डॉग्स, जवाल पजीर हो जाना। ओके जी, सेकेंड ईयर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप लोगों ने इन रूल्स को पढ़ना है और साथ आप लोगों ने 10 जो है ये ईडियम्स ये याद करने हैं। कल के लेसन में हम अपना जो मैंने आप लोगों को कुछ काम दिया हुआ है इन छुट्टियों का, कुछ जो ऐसेज दिए हुए हैं, कल हम अपना एक ऐसे डिस्कस करेंगे। सेकेंड ईयर आप लोगों ने बच्चों ये लेसन साथ साथ याद करना है। ये जब दोबारा से कॉलेज ओपन होंगे तो इन क्लासेस में ये चीज़ें हम रिपीट नहीं करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। और इनका टेस्ट भी होना है आप लोगों का।